आइए आगे हम जानेंगे ड्रॉप कैप के बारे में। ये ड्रॉप कैप क्या है, इसका यूज क्या है। कई बार आपने देखा होगा जब न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो उसमें जो पैराग्राफ जो लिखा होता है उसका पहला अक्षर बड़ा होता है और बाकी सारे अक्षर छोटे होते हैं, तो उसको ही हम ड्रॉप कैप बोलते हैं। फर्स्ट जो लेटर होता है वो बड़ा होता है और बाकी अक्षर छोटे होते हैं। तो इस ऑप्शन का यूज करके हम देखते हैं कि ये किस तरीके से किया जाता है। चलिए वर्ड की फाइल में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को भी इंसर्ट कर लेते हैं ताकि हम प्रॉपर ऑप्शन को समझ पाएं। एक पिक्चर को हम इंसर्ट कर लेते हैं, ऑनलाइन पिक्चर ले लेते हैं, कोई भी एक पिक्चर एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं। ये डॉग की पिक्चर लेते हैं और इसको हम इंसर्ट कर देते हैं अपनी फाइल के अंदर। साइज को छोटा कर देते हैं और यहाँ से हम टेक्स्ट रैपिंग में इसको कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए ये हमारी इमेज आ गई, उसके आगे हमने यहाँ से टेक्स्ट को लिखना शुरू कर रखा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ में ये जो पहला वर्ड है ये ड्रॉप कैप के हिसाब से लिखा जाए। क्या लिखा जाए? ड्रॉप कैप के अकॉर्डिंग लिखा जाए। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और अभी मैं ड्रॉप कैप ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए नन, ड्रॉपड और इन मार्जिन तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इन मार्जिन, ड्रॉपड, जिस तरीके से आप करना चाहो इन मार्जिन और ड्रॉप हम कर सकते हैं। इन मार्जिन के अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ड्रॉप कैप। और मार्जिन के अकॉर्डिंग अगर हम सेट करना चाहें तो आप इसको मार्जिन के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो। ड्रॉप कैप, इन मार्जिन, ये ड्रॉपड है और ये इन मार्जिन, दोनों में अंतर आपको पता लग रहा है। जब हम ड्रॉपड पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए पैराग्राफ की जो इसके नीचे लाइनें आएगी पैराग्राफ के अंदर ही आएगा और इन मार्जिन से बाहर चला जाएगा, यानी कि इसकी मार्जिन अलग रहेगी और पैराग्राफ की मार्जिन अलग है। पैराग्राफ से बाहर हो गया और इसमें ये पूरा पैराग्राफ के अंदर ही रहेगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। ये होता है ड्रॉप कैप। नन में कोई नहीं रहेगा, मतलब इस पैराग्राफ का ये बना दिया और फिर से इस पैराग्राफ को भी हमने बनाना है ड्रॉप कैप। ओके, जिस तरीके से आप बनाना चाहो बना सकते हो। ये होता है ड्रॉप कैप। उसके बाद में आता है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन जस्ट एक सिग्नेचर जोड़ने के लिए होती है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है और उसके बॉटम में आप अपना सिग्नेचर ऐड करना चाहते हो तो हम सिग्नेचर लाइन की सहायता से वहाँ पर हम सिग्नेचर बना सकते हैं। तो आइए इसको बना के देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर ख़त्म हो रही है। इस पेज पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है और ये एप्लीकेशन हम यहाँ पर क्लोज करना चाहते हैं। यहाँ पर हमें एक सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहता हूँ तो इसके लिए मेरे को सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मेरे को दिए गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन और दूसरा ऐड सिग्नेचर सर्विस। दो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपने अपना नाम डालना है, जैसे मैंने नाम डाला देव, और पोजीशन क्या हो आप, जैसे मैंने लिख दिया डायरेक्टर। उसके बाद में आप अपनी ईमेल लिखना चाहो तो मैंने लिख दिया nsgdacademy@gmail.com। ओके, उसके बाद में ओके बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जिनको मैं ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ। ओके, जैसे मैंने ओके बटन पे क्लिक किया तो ये देखिए ये एक सिग्नेचर लाइन बन के आ चुकी है। सिग्नेचर लाइन के अंदर दूसरा जो ऑप्शन हमारे को मिलता है ऐड सिग्नेचर सर्विस। अगर आप कोई ऑनलाइन सिग्नेचर जोड़ना चाहो तो आप ऐड सिग्नेचर लाइन का भी यूज कर सकते हो। सिग्नेचर लाइन के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे को मिलता है टाइम और डेट का। देखिए टाइम और डेट एक ऐसा ऑप्शन है जिसका यूज हमने नोटपैड के अंदर भी करना सीखा था और वर्डपैड के अंदर भी करना सीखा है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी हम इसका यूज करते हैं। ये एक जरूरी ऑप्शन है टाइम और डेट। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें हमारे को टाइम और डेट लिखना होता है, टाइम और डेट ऐड करना होता है। तो ये एक सिंपल सा ऑप्शन है लेकिन बहुत जरूरी ऑप्शन है और बहुत बार हमने इसका यूज भी किया है। इसको यूज करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, टाइम और डेट पर जस्ट क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ से आप जिस फॉर्मेट में टाइम और डेट को लेना चाहो जस्ट उस पर आपने क्लिक करना है। अगर ओनली आपको डेट चाहिए तो आप डेट पर क्लिक करो, आपको साथ में डे भी चाहिए और डेट भी चाहिए तो आप लिख सकते हो। ओनली आपको टाइम चाहिए तो टाइम को सिलेक्ट कर सकते हो। जिस तरह का फॉर्मेट आपको चाहिए जस्ट उसको सिलेक्ट करके आपने ओके बटन पे क्लिक करना है तो वो आपके पेज पर टाइप होकर आपको मिल जाएगा जहां पर आपका कर्सर होगा। इसके बाद में आगे आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी फाइल में ऐड करना। ऑब्जेक्ट का जो काम है यानी कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में कोई फाइल बना के या दूसरे सॉफ्टवेयर की कोई फाइल को हम अपनी फाइल के अंदर ऐड करना चाहें तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। जैसे आप पेंटिंग का यूज करके कोई डायग्राम आपने बनाना है और वो डायग्राम फिर आप अपने वर्ड की फाइल में लेके आना चाहते हो तो आपको
ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज करके आप ऐसा कर पाओगे। या आपने कोई एक्सेल की फाइल बनानी है या कोई पीडीएफ है, कोई भी तरह की डॉक्यूमेंट फाइल जो दूसरे सॉफ्टवेयर में हम बना रहे हैं लेकिन उसको यहाँ पे लेके आना है, इंसर्ट करवाना है, तब हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो आइए एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ पेंटिंग का। इसमें देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऑब्जेक्ट के अंदर और मैंने यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट बटन पे क्लिक किया। जैसे मैं ऑब्जेक्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने ऑब्जेक्ट की टाइप आ गई, यानी कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर के नाम आ रहे हैं। इनमें से जिस भी सॉफ्टवेयर का मैं यूज करके ऑब्जेक्ट लेके आना चाहता हूँ मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन अभी के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पेंटिंग का यूज करेंगे, यानी कि बिटमैप इमेज का हमारे को एक ऑब्जेक्ट लेना है। तो इसको मैंने क्लिक किया और ओके बटन पे क्लिक किया। जैसे मैं ओके बटन क्लिक करता हूं तो मेरे सामने पेंटिंग एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ देखिए इस पेज पर मैं जो भी ड्रा करूंगा वो मेरा यहाँ पे आपको बनता हुआ शो होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक इलिप्स लिया और उस इलिप्स को अगर मैं फिल करूँ किसी भी कलर से, तो ये देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ लेकिन यहाँ भी बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो भी काम करूंगा मैं आपको यहाँ भी होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ ड्रा हो रहा है। अब इसको आपने पेंटिंग में सेव करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप यहाँ से क्लोज कर दो, ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट हमने कहाँ बनाया, पेंटिंग में बनाया, लेकिन यूज कहाँ कर रहे हैं, यूज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर रहे हैं। इस तरीके से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में कोई फाइल बना के आप अपने डॉक्यूमेंट फाइल में यूज कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। दूसरा, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन और मिलता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट पर हम क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट के अलावा नीचे हमारे को मिलता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर तो आप डायग्राम का यूज करोगे, कोई इमेज या शेप का यूज करते हो, और लेकिन अगर आपको कोई डाटा चाहिए, कोई अक्षर चाहिए, जैसे नोटपैड की फाइल है उसका डाटा इसमें लेके आना है, तब हम टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का यूज करते हैं। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, कहाँ से कोई टेक्स्ट फाइल आपने लेके आनी है तो उस फाइल को आप सेलेक्ट करो। जैसे अभी के लिए मेरे पास एक जेड नाम की फाइल है, उसको मैं इंसर्ट करता हूँ, तो जेड नाम की फाइल में जो भी डाटा था वो मेरी फाइल के अंदर आ चुका है। इस तरीके से मैं इसका यूज कर सकता हूं। तो ये था ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार हम एक ऑब्जेक्ट को अपनी फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल को अपने ऑब्जेक्ट में इंसर्ट कर सकते हैं।